मिथुन लगन के चार्ट में विभिन्न भावों में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए विचार करेंगे। 10th हाउस जहां अब स्वयं बृहस्पति अपने ही घर में आपके चार्ट में स्थित होंगे, यहां ये मीन राशि में स्थित होंगे और वो आपके चार्ट में सप्तम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए मेजरली आपको बृहस्पति कैरियर के मामले में काफ़ी अच्छे प्रभाव देंगे, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ यहाँ बृहस्पति के स्थित होने से इनके रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। या तो फिर आपके बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेट्रोग्रेड होंगे तो आप अपने कैरियर के लिए सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का जो यहाँ शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और अगर ये किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मान लो अगर यहाँ राहु के साथ बृहस्पति बैठे हैं तो आपका फॉरेन कनेक्शन हो सकता है कैरियर को लेके, या अपने कैरियर की वजह से आप फॉरेन में सेटल्ड हो सकते हैं। यहाँ अगर केतु का संबंध बनेगा, केतु का युति बनेगा बृहस्पति से, तो मुख्य रूप से आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे। हो सकता है आपका कैरियर में मन नहीं लगे, या आप अपने कैरियर में लगातार स्विच कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा काम देख रहे हैं जहाँ पर आपका वास्तव में रुचि नहीं है, या एक समय बाद आप बहुत ज़्यादा ऊब जाएंगे। इसी तरीके से अगर शनि का प्रभाव हुआ, शनि का युति बृहस्पति के साथ हुआ, तो आपको कैरियर में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हार्डवर्क करने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका कैरियर जिस वे में आप चाहते हैं उस वे में आगे बढ़े। इसी तरीके से कैरियर में सेटल होने में भी आपको काफ़ी समय लग सकता है। अगर यहाँ बृहस्पति अकेले बैठे हों, वक्री ना हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। बृहस्पति के साथ अगर यहाँ शुक्र स्थित होंगे तो आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और वो यहाँ बृहस्पति के साथ भी होंगे। ऐसे में फिर मैरिड लाइफ के लिए जरूर यहाँ बृहस्पति अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन कैरियर वाइज कहीं ना कहीं आप शुक्र से रिलेटेड कैरियर चुने या बृहस्पति से रिलेटेड कैरियर चुने, इसमें आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे। डिपेंड करेगा कि शुक्र यहाँ कैसे स्थिति में है। लेकिन शुक्र का स्थित होना आपको फाइनेंशियल फील्ड में अच्छी पहचान दे सकता है, और क्योंकि बृहस्पति भी कहीं ना कहीं इसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, तो आप अपना जितना ज़्यादा ज्ञान या अपनी जितनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करेंगे अपने कैरियर में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति 10th लॉर्ड होने की वजह से आपका काम ऐसा हो जिसमें आपका कोई भी इंडिविजुअल या तो परफॉर्मेंस हो या आपका बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल हो, तो आप ज़्यादा बेहतर अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो आपके चार्ट में जो 4th हाउस में प्लैनेट स्थित है उसका भी काफ़ी मेजर रोल रहेगा, क्योंकि वो बृहस्पति को यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है तो वो उनको प्रभावित करेगा। साथ ही अगर वो प्लैनेट मान लो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हुआ तो वो यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है कैरियर के मामले में आगे बढ़ने और डिसीजन लेने में। बृहस्पति का स्वामित्व सप्तम भाव का भी है आपके चार्ट में, तो अब पार्टनर के आने के बाद हो सकता है आपके कैरियर में कुछ मेजर चेंजेज आए। अगर यहाँ राहु का संबंध बृहस्पति से बनता है तो भले ही आपका मैरिड लाइफ उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, लेकिन कैरियर फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ वो सप्तमेश है बृहस्पति, इसलिए आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो भी आपकी मैरिज पर अपना इम्पैक्ट डालेगा। आपकी मैरिड लाइफ सेटिस्फैक्टरी होगी नहीं होगी, पार्टनर के साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा, इन सब का जो प्रभाव है वो आपके कैरियर पर आपको अवश्य ही दिखेगा। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति सबसे पहले आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। दूसरे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छी नेम फेम दे सकते हैं, कैरियर में वो आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनका अपने घर में अच्छी स्थिति में होना सबसे पहले जरूरी है। इनके साथ कोई भी प्लैनेट आपका होगा, अगर वो एक शुभ ग्रह है तो आपकी छवि अच्छी होगी, आपके अपने काम में आपके फील्ड में इज्जत आपकी बहुत ज़्यादा होगी, आपको एज एक अच्छी गाइडेंस देने वाला व्यक्ति, एक टीचर की तरह जाना जा सकता है। और बृहस्पति आपको यहाँ बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर आपको कोई बहुत डीप कार्य करना पड़ रहा है, कोई रिसर्च जैसा कार्य करना पड़ रहा है, या आपको जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ रहा है, जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता, अपना विवेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या आपका जो भी नेचुरल टैलेंट है वो आपके काम आए, ऐसे कार्यों में सफलता दे सकते हैं। इनका वाणी स्थान पर प्रभाव होने से हमेशा आप अपने फैमिली को थोड़ा डोमिनेट करके चलेंगे। अगर आपके 2nd हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा, जैसे सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह, इवन शनि जैसा ग्रह, तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने आर्थिक मामलों में और अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन की तरह देखेंगे। बृहस्पति का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से आपकी वाणी से जो भी बातें निकलेंगी, जो भी आपके मुंह से एडवाइस निकलेगी, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। भले आप अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा इस्तेमाल कर पाएँ या ना कर पाएँ अपने कैरियर में, लेकिन दूसरे लोग आपकी क्षमताओं का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। ऐसे में आप अपनी फैमिली में बहुत ही एक फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, फैमिली में आपकी रेस्पेक्ट या आपका
मान सम्मान बहुत अच्छा हो सकता है। अगर सूर्य का प्रभाव हो बृहस्पति पर तो ये मामले में आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है और फिर आपका मान सम्मान, आपका जो ओवरऑल जो समृद्धि है लाइफ में, जो आपका वेल्थ क्रिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा कि कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, या सूर्य भी मान लो अगर आपके सेकंड हाउस में भी स्थित हो तो सूर्य के रिजल्ट यहाँ और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। अब सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो आपके चार्ट में फिर जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों के मामले में वो प्लेनेट आपको काफ़ी मदद कर सकता है। आपके चार्ट में जो बृहस्पति के साथ प्लैनेट बैठा है वो भी आपके चार्ट में फोर्थ हाउस के अलावा कुछ अन्य भावों को एस्पेक्ट करेगा, तो उन भावों पर भी आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए। बृहस्पति का वाणी स्थान पर प्रभाव होने से आप वास्तव में अपनी जो अर्निंग्स हैं, अपना जो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता है, अपना जो विवेक है, वो अपनी सारी की सारी कार्य क्षमता को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और उसका सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे में आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट होगा या किसी भी अदर कोई भी एसेट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी सोच समझ कर करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे होने से ऐसा बृहस्पति आपको आपके घरेलू जीवन और आपके प्रोफेशनल कैरियर में काफ़ी मदद करेगा एक बैलेंस बनाने में। लेकिन यहाँ फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट होगा, उसका बहुत मेजर रोल होगा। तो अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह नहीं है तो यहाँ पर आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी दिख सकती है कभी कभी और घरेलू जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन बृहस्पति का अब जितना प्रबल प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आप अपनी समस्याओं को जल्दी सुलझा लेंगे। बृहस्पति यहाँ अपने सामने बैठे हुए प्लैनेट को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो क्या आपके बृहस्पति यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या क्या आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बृहस्पति की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है? देखिए, वैसे इनकी जो ये दृष्टि है बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। अगर बृहस्पति आपके बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड ना भी हों तो ये दृष्टि इनकी काफ़ी ज़्यादा आपको फेवर करेगी फिर भी। लेकिन आपके फोर्थ हाउस में मान लो अगर राहु जैसा ग्रह स्थित है, इवन केतु जैसा ग्रह स्थित है, तो आपको कुछ समस्याएं होंगी अपने घरेलू जीवन को लेकर और हमेशा आप अपने कैरियर पर उतना अच्छा फोकस नहीं कर सकेंगे जितना आप चाहते हैं। बृहस्पति का यहाँ जो फोर्थ हाउस पे प्रभाव है, अब फोर्थ हाउस में मान लीजिए बृहस्पति का कोई सपोर्टिव प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो वो आपको कैरियर में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा और मान सम्मान और रेस्पेक्ट के हिसाब से भी उतना ही अच्छा साबित होगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस पे रहेगा। सिक्स्थ हाउस में इनका जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके कैरियर में आने वाली बाधाओं से आपको पहले ही अवगत करवा देंगे। यहाँ पे आपको शुरुआत में लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग आपका 25 की एज तक आपको काफ़ी स्ट्रगल भी कैरियर में करना पड़ेगा। अब यहाँ बृहस्पति जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे आपके 10th हाउस में, उतना ही ज़्यादा वो आपको प्रभावी तरीके से कार्यों को मैनेज करने में हेल्प कर पाएंगे। आपके सिक्स्थ हाउस में मान लो राहु जैसा प्लैनेट स्थित होगा, अगर सूर्य जैसा प्लैनेट स्थित होगा, इवन मंगल जैसा प्लैनेट स्थित होगा, तो बृहस्पति का जो प्रभाव है, जो यहाँ दृष्टि पड़ रही है, वो और भी ज़्यादा आपके फेवर में हो सकती है। इसके साथ साथ सबसे मेजर रोल होगा क्या आपको बृहस्पति की महादशा है। अगर आपको इवन 25 की एज के बाद या 30 की एज के बाद ऐसे बृहस्पति की महादशा मिल जाए तो बृहस्पति की महादशा आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। अब कभी कभी ये समस्या आती है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के रिजल्ट हमें काफ़ी देरी से मिलते हैं या उस भाव के रिजल्ट को लेके हम लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसा बृहस्पति इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक मैच्योरिटी के लेवल तक आपको ले जाने के बाद ही आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देना प्रारंभ करते हैं। ऐसे में जब आपके 10th हाउस में बृहस्पति हैं तो आपको कैरियर में यहाँ पर शुरुआत में काफ़ी कुछ सीखना होगा, काफ़ी सारे अनुभव प्राप्त करने होंगे और एक बहुत ही मैच्योरिटी, एक अच्छे लेवल पे आप पहुँच जाएंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट की उम्मीद यहाँ करनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होगा जब बृहस्पति यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव वो डाल रहे होंगे, तो आपका करियर थोड़ा सा लेट सेटल जरूर हो सकता है।